तो हमारे सामने सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी, हम इसी पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर इस पेज में आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर फार्मर कॉर्नर का एक सेक्शन दिखेगा, जहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा नो योर स्टेटस का। इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो भी फार्मर्स रजिस्टर्ड हैं वो अपना जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं, जिसमें कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर इंटर करोगे। जब आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर अप्लाई किया था तब आपको ये दिया जाता है। तो अगर आपको याद नहीं है, भूल चुके हो, बहुत सारे किसानों को मे भी याद नहीं होगा, तो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन मिलता है नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर का, जिस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर के जरिए, जो भी पीएम किसान पोर्टल पर रजिस्टर्ड है उसके जरिए, या फिर आधार नंबर के जरिए आप अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि हमने आधार नंबर इंटर किया है, कैप्चा कोड दर्ज करेंगे, गेट मोबाइल ओटीपी की टाइप पे क्लिक करेंगे, एक ओटीपी आएगा, इसे हम दर्ज करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आ चुका है, इसे हमें नोट कर लेना है। अब यहाँ पर स्टेटस को चेक करने के लिए उसी पेज पर आना है और ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है हमें दर्ज करना है, कैप्चा कोड यहाँ पर सेम दर्ज करना है। कुछ चीज़ें अगर कैपिटल के अंदर हैं तो कैपिटल में सेम वैसे दर्ज करना है और गेट ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर भी आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए, जिसे आपको यहाँ पर दर्ज करना है और गेट डेटा के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे सामने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर किसान की जो कंप्लीट डिटेल है यहाँ पर आ जाएंगी, जिसके अंदर आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी स्टेटस का एक सेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर मेन इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस योजना के अंदर आपका जो लैंड सीडिंग है उसका जो स्टेटस है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे कि यस करके ग्रीन टिक लगा हुआ है, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग में यस लगा हुआ है, ई-केवाईसी स्टेटस यहाँ पर भी यस लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये यस ही होना चाहिए, अगर नो है तो ऐसे में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो इंस्टॉलमेंट है आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसा कहा गया था कि किसानों को ये जो बेनिफिट है लेने के लिए, इसके लिए उनको अपनी जो केवाईसी है वो कंप्लीट जरूर कर लेनी है। इसी के साथ में उनका जो लैंड सीडिंग है ये भी यस होना चाहिए। ये जो लैंड सीडिंग है, कई बार ऐसा होता है कि एक ही गाटा संख्या में, जैसे कि दो भाई हैं वो अब अलग अलग हो चुके हैं लेकिन गाटा संख्या सेम ही, तो ऐसे में क्या होता है, नो हो जाता है। तो यहाँ पर इसको आपको फिक्स कराने की जरूरत होती है, हालांकि इसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। तो यहाँ पर ये भी यस होना चाहिए। इसी के साथ में आपका जो आधार है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, क्योंकि सरकार अब जो पैसे आपको भेजती है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर नहीं भेजती है, वो पैसे आपके आधार नंबर पर सेंड किए जाते हैं। और वो जो आधार कार्ड है जिस भी बैंक अकाउंट से लिंक होता है उसके अंदर ये जो पैसे हैं आ जाते हैं। तो पैसे पाने के लिए आपका जो आधार है वो भी लिंक होना चाहिए। अगर लिंक नहीं होगा तो ये जो पैसे हैं सरकार के पास वापस भी चले जाते हैं। तो इस तरीके से पोर्टल पर आकर के चेक जरूर कर लेना है। जैसे कि मेरे केस में सारे यहाँ पर ग्रीन टिक लगे हैं, तो ऐसे में हमें ये जो बेनिफिट है मिल जाएंगे। तो अभी जैसे कि सरकार की तरफ से 19 किस्तें भेजी जा चुकी हैं, अभी 2 तारीख आई नहीं है, तो इस वजह से आप देखोगे कि यहाँ पर अभी डिटेल नहीं दिख रही है। जैसे सरकार की तरफ से 20वीं किस्त का जो पैसा है भेजा जाएगा, तो यहाँ पर 20वीं किस्त का भी इसी तरीके से ऑप्शन आएगा, जहाँ पर आपको ये दिखेगा कि ये जो पैसा है सरकार की तरफ से सेंड किया गया है या नहीं सेंड किया गया है। सेंड किया गया है तो किस खाते के अंदर पैसा गया है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में पेमेंट मोड क्या था, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सरकार की तरफ से आधार नंबर पर पैसे सेंड किए जाते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से पोर्टल पर आकर के आप जान सकते हो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर कि आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहीं आपके अकाउंट के अंदर कोई इशू तो नहीं है, क्योंकि सरकार ने समय समय पर हमेशा ये बोला है कि अपने अकाउंट की आपको केवाईसी करके रखनी है और इसी के साथ में आपका बैंक